का वेलकम उतना ही बड़ा आपको धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है सर? यस सर। सभी भाइयों को दिल से नमस्कार, दिल से धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में आज उपस्थित रहे हैं। मैंने आज अपने मेन ग्रुप में ये डाला था कि जिन लोगों को कोई विशेष अनुभव नहीं हो, जिनको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं हो, वो मीटिंग में आए। जिनको नॉलेज है वो नहीं भी आए तो चलेगा। वास्तव में मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ, क्योंकि जो जानकार है वो तो जानकारियां कहीं ना कहीं से जुटा ही लेते हैं, और वो जानकार इसीलिए बने हैं क्योंकि जानकारियां जुटा जुटा के ही तो जानकार बनते हैं। आप भी लोग यदि मीटिंग में रहना शुरू करेंगे, प्रतिदिन मीटिंग में आएंगे, तो आप भी जानकार बनेंगे। जानकार बनने का मतलब समझदार बनना भी होता है दोस्त। और समझदार हर व्यक्ति अच्छा व्यापार करता है। हमारा लास्ट में मकसद तो यही है कि हम सब अच्छे व्यापारी बने। आज इस बात को, इस मंच को संबोधित करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं रामबाबू सोनी राजस्थान की धरती से आप सबको वेलकम करता हूं, और एक छोटी सी बात से अपनी स्टार्टिंग करता हूं। मैं हाईटेक बोट में आज मुझे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हम 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग मार्केट में रहते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने, जब आप प्लान प्रेजेंट के लिए जाते हैं, जब किसी व्यक्ति के मुखाबित होते हैं, तब ये सुनने में आपको जरूर मिला होगा, या मिलता होगा, या मिल जाएगा कि बहुत बोट आए और बोट चले गए। एक जैसी कहानी है, लोगों को लूट लेते हैं, फंड निकाल लेते हैं, और वही बात, चिड़ी चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं आती। ऐसी कई कहावतें, जितनी कहावतें लोगों ने गढ़ी है, वो सारी कहावतें आपको मार्केट में मिल जाती। बात सत्य भी है। वास्तव में इन 5 सालों में सैकड़ों बोट, उंगलियों पे नहीं गिन सकते इतने बोट आप बंद होते हुए देख लिए होंगे। अभी लास्ट टाइम बड़े बड़े दिग्गज लोग, अभी समझना, दिग्गज की मेरी परिभाषा अलग है। जो मुझे जानते हैं वो उस परिभाषा को भी जानते हैं। और मेरे से चिढ़ते हैं लोग, और मैं चाहता हूं चिढ़े, क्योंकि जो गलत होगा उसको चिढ़ना ही चाहिए, उसको घबराना चाहिए, उसको दूर रहना चाहिए। ये ईमानदारों की महफिल है मेरे दोस्त। यहां बेईमानों का, लुच्चों का कोई मॉरल नहीं है, उन व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। हाँ, हम कम कमाते हैं, पर शान से कमाते हैं, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कमाते हैं। यह हाईटेक बहुत सिखाता है हमें। हमें बड़े बनने का शौक नहीं है, हमें अच्छे बनने का शौक है। जो अच्छे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े बन ही जाते हैं, और जो बड़े बनने की कोशिश करते हैं वो हजारों लोगों को डुबा के लुच्चे बन जाते हैं। माफ करना दोस्त, एमएलएम के लीडर्स को मैं इस तरह से संबोधित कर रहा हूं, मजबूरी है। जब तक बेईमानों के मोरल डाउन नहीं होंगे, ईमानदार लाइट में कैसे आएंगे? ये भी सत्य है। ये बात क्यों निकल रही है? दोस्तों, एक बात और मैं बताऊंगा। मैं अनसिस्टमेटिक हूं। मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, ज्यादा मैं सोचता नहीं हूं। जो मेरे मन के अंदर से उद्गार होते हैं उन पे मैं बात करता हूं। तो आप मुझे सिस्टमेटिक ना समझे, पर यह जरूर है कि कोशिश वही करता हूं जो प्रैक्टिकल के करीब हो, या प्रैक्टिकल हो। बनावटी चीजें हाईटेक बोर्ड सिखाता ही नहीं है, तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि कुछ बनावटी हमारे लोगों तक परोसा जाए। नीट एंड क्लीन जो चीज है, जो मन में है वो जुबान पे है, और जो जुबान में है वो दिल में है, वही दिमाग में है। सैकड़ों वोट आए और गए, इसमें क्या झूठ है भाई? आए हैं और गए हैं। जहां तक मेरी समझ में, हो सकता है कुछ लोग इस पॉइंट को काट दे,
मैं इधर तो किसी को अभी मौका देने वाला नहीं हूं, अपने से एनालिसिस कर लेना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बात कर लेना। 5 सालों में कंटिन्यू, बिना सिंगल डे किसी का पे आउट रोके, किसी का, इसमें कुछ अपवाद हैं, वो अपवादों की बात नहीं करेंगे। जो हाईटेक से गद्दारी करेगा उसको हम अपवाद कहते हैं, उनके पे आउट, उनकी आईडी सब कुछ सस्पेंड होती है, आगे भी होती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जिसने हाईटेक में लोगों से गद्दारी की है या हाईटेक बोर्ड सिस्टम से गद्दारी की है, उन लोगों के पे आउट भी रुकते हैं, उन लोगों की आईडी भी ब्लॉक होती है, उसमें कोई शक नहीं। हमें बिना डिस्टर्ब किए अगर वो अपने काम करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आगे करता हूं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, ज्यादा नहीं है, तो उसको, मतलब हजारों में अगर 2-5 लोग ऐसे हैं तो उसको नगण्य समझा जाता है। यानी कि बिना किसी व्यक्ति के, अभी हम कह सकते हैं कि बिना किसी व्यक्ति के एक सिंगल भी पे आउट को रोके निर्विघ्न रूप से 5 साल पूरा करने वाला एकमात्र बोट अगर हिंदुस्तान में अभी है तो वो आपका अपना हाईटेक बोट है। इस बात के लिए जहां आप हो ना, वहीं गर्व से एक बढ़िया सा अपने लिए छाती और सीना थपथपा लो दोस्त। ये सत्य है, एकमात्र बोट हाईटेक। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? क्या क्या कारण होते हैं भैया कंपनियों के भगने के, या क्या कारण होते हैं कंपनियों के टिकने के? सिंपल चीजें हैं यार। ज्यादा हम क्यों अपने दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाना है सर। एक सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट को देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि रुकेगा कि भगेगा। और आप लोगों के दिमाग यदि कॉन्सेप्ट को समझने में नाकाम रहते हैं तो तुम अपने को नेटवर्कर या एक लीडर कैसे कह देते हो भैया? कैसे तुम बहुत बड़े लीडर बन जाते हो? जब आप अभी फिर समझ लो, इस मंच पे किस किस तरह के लोग होंगे, इस पांडाल में कौन कौन लोग होंगे, इस मीटिंग में कौन कौन लोग होंगे, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसने पिछले 5 सालों में दो या दो से अधिक कई कंपनियों में अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश की होगी। जहां भाग्य और आजमाना शब्द आ जाता है, आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट सब खो चुके होते हो। यदि आपकी सेल्फ वैल्यू है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो आप बिजनेसमैन क्यों नहीं हो? आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव क्यों नहीं कर पाए? आपका चयन सही नहीं है, आपका दृष्टिकोण सही नहीं है। यदि आपके दृष्टिकोण सही होते तो कहीं ना कहीं किसी स्थायी कंपनी के साथ आप काम कर रहे होते, नेटवर्किंग ही अगर कर रहे होते, जरूर नहीं हाईटेक, और भी एमएलएम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्थायी है, जिन्होंने लोगों के कैरियर बनाए हैं। पर दोस्त, मसला ये नहीं है स्थायी या अस्थायी वाला, मसला है त्वरित लाभ, तुरंत लाभ, अभी चाहिए वाली कंडीशन। और यही कंडीशन, यानी कि वो लालच, वो निगाहें, तुरंत शॉर्टकट, इस तरह की जो चीजें हैं, ये तुम्हें डुबोती है, ये तुम्हें मारती है, और ये कोई किसी व्यक्ति को समझा भी नहीं सकता। वो फिर से वो ही करेगा क्योंकि उसने उस तरह की चीजों को जिया है। तो मेरे दोस्त, ऐसे तमाम लोगों से अपनी दूरी बनाओ और उन लोगों को ढूंढो मार्केट में जो स्थायी काम चाहते हैं, स्थायी समाधान चाहते हैं, अच्छी मेहनत करना चाहते हैं। आप जानते हैं हाईटेक बोट में मेहनत करने वाले लोग डायमंड बनते हैं। अभी देख रहे हैं आप, पिछले महीने हमारे 2 और नए डायमंड बने हैं। क्यों बने हैं? कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। आपके किस तरह के शौक है, आप किस तरह के व्यक्ति हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कामयाबी को मतलब है सही कॉन्सेप्ट के साथ लगातार मेहनत करना। और हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, यहाँ कोई शक्ल नहीं देखी जाती, कोई अक्ल नहीं देखी जाती। शक्ल अक्ल वहां समझ में आ जाती है जब कोई बंदा लगातार सतत प्रयास करना शुरू करता है, कंटिन्यू काम करता है, वो सफल हो रहा है। हाईटेक का क्या मापदंड है भैया सफल होने का? अरे भैया, आप प्यार से, धीरे से,
काम करते रहो, धीरे धीरे चीजों को समझते रहो, अपने लोगों को समझाते रहो, इतना ही करना है बल। वो कहते हैं वो कुश्ती ये नहीं होती, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कोशिश करने वालों की हार नहीं। अरे भैया, ये हार वार वाली कोई बात है ही नहीं। और कौन सी कोशिश, कौन सा तुमसे कुआं खोदाया जा रहा है? कौन सी कोशिश की बात है? ये कोशिश की बात नहीं है दोस्त। आप प्रैक्टिकल वे में जिस तरह से आप अपनी जिंदगी में और सारे काम करते हैं, जैसे दोनों टाइम आप भोजन करते हैं, नाश्ते की आपको शिकायत रहती है, सॉरी, नाश्ता टाइम से करने की आपको आदत रहती है, और भी जो आपके छोटे मोटे शौक है, वैसा ही एक शौक हाईटेक का पाल लो। धीरे से डेली 2-3 घंटे प्यार से अपने हो चुके हैं। बहुत जल्द ही सर मीटिंग में इन कर जाएंगे। बाहर में वेट कर रहे हो और उनको जगह नहीं मिल पा रहा हो। जैसे ही कोई निकलेगा और सोनी सर लाइन में रहेंगे तो उनको हम लोग एंट्री कर लेंगे। तब तक चौबे सर आप कुछ बोलें, आपका सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का मैं प्रयागराज की धरती से नरेंद्र चौबे आप सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। जोश खरोश कहीं ना कहीं सोनी सर का जो मीटिंग होता है, हम लोग बहुत ही साइलेंट जोन में एक एक बात को बड़ी मार्मिकता से हम लोग लगातार सुनते हैं, और उनकी बातों को सुनने से जैसे खून में उबाल आ जाता है। जो चीजें नहीं करनी है वो भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सच्चाई के साथ सर ने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो दिल में होता है वही जुबा पे होती है, और जो जुबा पे होती है वही दिल में होता है, और वही दिमाग में होता है। तो ये एक रियल व्यक्ति की पहचान है सर, क्योंकि डबल रोल किसी किसी व्यक्ति को करना आता है, जो अंदर से कुछ होता है, जुबा पे कुछ होता है और दिमाग में कुछ होता है। तो शायद हाईटेक बोर्ड परिवार के सदस्य ऐसे हैं नहीं, और जो भी लीडर्स हैं उनके अंदर में तो ये गुण दिखता ही नहीं है। जो फैक्ट है वो सारी की सारी चीजें फैक्ट के साथ में आप लोगों के सामने में रख देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर। और तिवारी सर देखते रहिएगा सर, सोनी सर आ जाए, क्योंकि गुरु हमारे हैं, और गुरु के सामने अगर हम बोले तो शायद ये मुझे शोभा नहीं देता है, और मुझे भी कहीं ना कहीं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने और जानने के लिए मिलता रहता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जितनी बार ज्यादा हम उनसे सुनते हैं उतना ज्यादा ज्ञान हम अर्जन कर पाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सर कि देखते रहिएगा, क्योंकि भगवान राम प्रजापति जी ने हैंड रेस किया हुआ है। आप सर अपनी बात कंटिन्यू रखें, मैं उनको कंटिन्यू देख रहा हूं। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू साथियों। और जो अभी आप लोगों के सामने में राम बाबू सोनी सर जिस बात को रख रहे थे, उन्हीं बातों को मैंने भी किसी लीडर्स के थ्रू सुना था। एक लीडर का कहना था कि जब आप 3N, 3N मतलब 3N पे जब आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपना कर्म भूमि, अपना कोई भी काम शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सफलता के रेशियो पे आप पार हो जाते हैं। पहला N होता है सर निर्णय की ताकत। जब आप किसी भी बिजनेस प्लान को सुनते हैं, किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग करते हैं, किसी जॉब, किसी नौकरी, किसी भी काम को करने से पहले एक निर्णय लेते हैं कि मुझे ये बनाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, या किसी बिजनेस का शुरुआत करना है, या मुझे गाड़ी लेना है, या मेरे बच्चे को यहाँ तक मुझे पहुंचाना है। नाना प्रकार की प्लानिंग आपकी हो सकती है, लेकिन उसके पहले आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। और जब आप उस निर्णय पे उतर जाते हैं तो साथ ही साथ में आपको दूसरे एंड पे काम करना होता है, वो करना होता है निर्माण। अब जरा सोच करके देखिए कि आप सभी लोगों ने एक निर्णय तो ले लिया कि हाईटेक बोर्ड
के अंदर में क्रिप्टो इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, एक विशाल इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड है, और उसके अंदर में हम इंटर करके बहुत कुछ बना सकते हैं, और जिसमें हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर हाईटेक बोर्ड, और हाईटेक बोर्ड के सहयोग से बहुत बेहतरीन किया भी जा सकता है, बिना पेन लिए हुए, बिना दर्द लिए हुए। अब जरा सोचिए कि आपने अपना सेटलमेंट डाला और बोर्ड सारा का सारा वर्क कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी तो आपने खरीद ली, बोर्ड तो आपने खरीद लिया, लेकिन उसको चलाने का जो निर्माण आपको करना है वो कहाँ से मिलेगा? वो तो वही व्यक्ति बता पाएगा ना जिसके पास अनुभव होगा, जिस व्यक्ति ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। तो मैं ये कहता हूं कि उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने और देखने वाले हमारे एमडी सर और सीएमडी सर, इनको गुर्जा दिया जाता है, जो आज उनकी सोच की आ वजह गए हैं से सर, राम बाबू सर आ पूरी गए हैं। दुनिया में जो भी आगे सर, मेरी बात फिर कभी रिपीट अगेन पे बात हो पाया, नेक्स्ट पर जो 3N रहेगा उसका रिपीट अगेन करेंगे। और गुरु के सामने में ज्ञान का बखान नहीं होता है, वो हमारे लिए दीपक की तरह है, क्योंकि वो खुद ही सूरज है। तो मैं दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं सर, एक बार फिर से डिजिटल क्लिपिंग के साथ में सर का वेलकम करिए, और सर की बातों को गौर पूर्वक सुनिए, और हो सके तो उसका अमन अपने जीवन में कर लीजिए। तो राम बाबू सोनी सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम सर। सर वेलकम तो ठीक है, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? मुझे सर बाहर किस धक्का, ये क्या हुआ? धक्का आपको, कन्हैया जी से धक्का आपको बाई किसी ने नहीं दिया सर, मिस्टेक। अभी मैं धक्का देने का समझ तरीका किसने बदली बदली कर दिया सर? मैं समझ गया। अभी मुझे डबल डायमंड की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ये मेरे को समझ में आ रहा है। क्या अभी मेरी आवाज स्पष्ट है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चौबे साहब इनको को होस्ट शायद बना सर। दीजिए, किया हूँ। ओके, तो दोस्तों, वास्तव में जहां हम थे, हजारों, छोड़ो, सैकड़ों बोट वास्तव में आए हैं और गए हैं, और हाईटेक बोट तब भी था, पिछले साल भी था, और आज भी है, अगले साल भी रहेगा, और तब भी रहेगा जब लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम में से ज्यादातर लोग। अभी देखो, वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी में कैरियर प्लान की अगर बात करेंगे तो कोई भी दूसरा नहीं है हाईटेक के सिवा। नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में तो बहुत सारे प्लान हैं। आप जितने प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी कंपनियां हैं, एमवे से लेके हर्बल लाइफ से लेके बहुत सारी है, वेस्टीज है, प्रोवेदा है, बहुत सारी है, जो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है नेटवर्करों को। डायमंड, डबल डायमंड, पता नहीं कौन कौन सी रैंक उनमें रहती है, सभी रैंक पे लोग पहुंच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। पर क्रिप्टो करेंसी में इस तरह की कोई एमएलएम देखने को नहीं मिली है जो स्थायी हो। एक बड़ी मुश्किल से इन सब चीजों से बचती बचाती यहां तक आई है, तो उसका नाम है हाईटेक बोर्ड। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है ईमानदार नेतृत्व को, अच्छी नीयत वाले लोगों को, और इस हाईटेक बोट परिवार को, क्योंकि ये दोनों चीजें इसके अंदर हैं। हम लोगों के साथ उन लोगों के दम घुटना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के दम घुट रहे हो ना हाईटेक में, तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और क्या है वो मैंने अभी बताया है। तो ये बहुत सत्य वाली चीज है। अब अगली मैं एक बात बताऊंगा, रियल लाइफ में, रियल नेटवर्किंग में, या रियल लाइफ में, या रियल एमएलएम में कितना समय कम से कम लगता है कामयाब होने के लिए? मेरे ख्याल से आप में से जो समझदार लोग हैं अपने माइक को अनम्यूट करके वो भी बता सकते हैं, पर मैं ही बता देता हूं क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अपने पहले ही 5-7 मिनट ऐसे व्यर्थ हो गए। क्या है, रियल लाइफ में 2-3 साल, 5 साल नॉर्मल रूप से किसी भी तरह के बिजनेस को सेट होने में चाहिए ही चाहिए। कितने? 2 साल, 3 साल, 5 साल चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कुछ भी हो। आप तो एक छोटी सी मार्केट में कोई शॉप, दुकान भी खोलोगे तो चाहिए।
नौकरी के हालात और बदतर है। नौकरी के क्या हालात हैं? अरे 10 साल 15 साल स्टडी के बाद, 5-7 साल की स्पेशल स्टडी के बाद आपको कुछ संभावनाएं बनती है। अभी प्राइवेट नौकरी के क्या हाल है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे। और तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी स्थितियां क्या होती है, वो कहीं किसी सेक्टर में अगर स्थापित होते हैं तो कितना समय लगता है दोस्त। 2 साल 5 साल जब किसी के साथ अच्छे से व्यवहारिकता रखते हुए, अच्छे काम करते हुए अगर आप पाए जाओगे तो आप स्थायी रहोगे, ये पक्का है। यानी कि स्थायी होने की परिभाषाएं क्या है दोस्त? किसी भी जगह स्थायी अगर आप बनना चाहते हो, रहना चाहते हो, होना चाहते हो, तो उसकी परिभाषा क्या है? थोड़े से अपने दिमाग को झंझोरो यार। 2 महीने 4 महीने, ये कि अपने पिताजी की दुकान है जो अपन बैठ गए और स्थायी हो गए? अपने पिताजी ने कितना समय लगाया है, पूरी जिंदगी खपा दी है दोस्त, उसको भी देखो। सब कुछ देखने के बाद अभी आपके पास एक पॉइंट बचता है। यदि हाईटेक में भी आपको स्थायी होना है ना, अब स्थायी क्यों होना है भाई? स्थायी आमदनी चाहिए, परमानेंट आमदनी चाहिए। तो यहां आपका कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्त, मेरे भाई, यहां आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। एक छोटा सा समय, 2-3 घंटे प्रतिदिन यदि आप ईमानदारी से अपने लोगों को दे सको, अपने लोगों को क्या देना है, आप ऊपर वाले से सीखो, नीचे वाले को सिखाओ, डुप्लीकेशन पे थोड़ा सा जोर दे लो और अपना थोड़ा सा फॉर बेसिक अप्लाई कर लो। आप दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अभी क्यों कामयाब होना है? अपनी बहुत सारी चीजें, अपने सपने, अपने घर की जरूरतें, अपने परिवार को, अपनी रसोई को, अपने घर को, अ, सबको मैनेज करने के लिए हमको स्थायी होना है। अपने बच्चों की एजुकेशन को, या समाज में एक अच्छी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में रहने के लिए, समाज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वहां भी हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहे, उसके लिए देखो बड़ी चीजें एक अलग चीज हो रही है। यदि आपके और बड़े सपने हैं तो यहां से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। बस अपनी कैलकुलेशन मशीन निकालो और कैलकुलेट करो कितना काम करना है, थोड़ा बढ़ाओ। फिर सपने बड़े हैं तो दिन रात करना पड़ता है। आप देख रहे हो एलन मस्क जैसे लोग, जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं, वो 24 घंटे काम करके अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उस तरह की काबिलियत और क्षमताएं अपने अंदर भी विकसित करो, सभी होंगे। अभी हाईटेक में सिंपल सा है ना सर। यहां पहली तो प्राथमिकता यह है, 1 से 2 साल ऐसी मेहनत करो, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिलो दिमाग में उतार लो, इतना सीख लो, इतना समझ लो। लोग तो आपके साथ आ ही जाएंगे, क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं किसी अच्छे सिस्टम तक पहुंचने के लिए, वेट कर रहे हैं कि कोई सिस्टम उन तक पहुंचे, क्योंकि वो नहीं पहुंचेंगे। अभी इस बात में बहुत दम है, लोग खुद से नहीं पहुंचते जब तक वहां से बाहर आना शुरू नहीं होती। तो अभी बाहर आने में टाइम लगेगा, तब तक हमें लोगों तक पहुंचना है। और ये तय है, जिस दिन, जैसे हमारे काबिल दोस्त ने बोला था कि हर स्टेट से एक एक डायमंड होंगे, इस तरह की कंडीशन जल्दी आने वाली, तब लोग आपके पास भी पहुंचना शुरू होंगे। इतनी छोटी सी चीज है दोस्त कि अपना दिल और दिमाग एक जगह रख के काम पे फोकस कर ले। क्यों कर ले भाई? भाई हाईटेक ही क्यों कर ले? हाईटेक जरूरी है क्या हाईटेक ही करे? यदि ईमानदारी से कमाना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ परमानेंट काम करना चाहते हो, तो हाईटेक ही चुनना पड़ेगा आपको। कोई विकल्प नहीं है मार्केट में। जितने विकल्प आपकी उंगलियों पे अगर आपने किसी ने गिन रखे हैं तो वो फर्जी हैं, यदि क्रिप्टो करेंसी में तो। अच्छा, अगर फर्जी नहीं है तो रिस्की है। यहां एकमात्र प्लेटफॉर्म अभी ऐसा मान सकते हो जो स्थायी भी है और रिस्की भी नहीं है, और बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए कह रहा हूं यार, 1 से 2 साल तो कहीं भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहां कर लो। 6 फिगर इनकम के लिए इतना काफी है यहां पे। अच्छा, कोई बंदा ऐसा बता दो जिसने अच्छे से प्रतिदिन मेहनत की और वो 6 फिगर इनकम में नहीं पहुंचा हो। एक बता दो यार। अगर किसी की गलतफहमी है तो आमने सामने अपन हर महीने 2 महीने में मिलते ही हैं, खड़े होके बताना यार।
कोई नहीं है सर। जितने भी व्यक्ति 1 से 2 साल कंटिन्यू मेहनत की वो डायमंड बन गए सर, वो गोल्ड बन गए सर, वो सिल्वर बन गए। हाँ, कुछ लोगों में इस तरह का, कुछ अच्छे हाई एजुकेटेड होते हैं, कुछ पहले से क्रिप्टो में होते हैं, ऐसी बहुत सारी खूबियां होती है, तो हो सकता है वो जल्दी, उनको औरों से जल्दी बन गए। अरे यार, 2 महीने लेट बन जाओगे आप। अगर आपके अंदर थोड़ा सा नॉलेज कम, अरे 6 महीने लेट बन जाओगे, क्या हो जाएगा भैया? किसी और से तुलना मत करो, अपने से अपनी ही तुलना करो। 6 महीने लेट बन जाओगे यार, क्या बुरा है? अपनी मेहनत को ध्यान दो, अपने को आकलन करो, अपना खुद का आकलन करो। किसी और के साथ भिड़ोगे तो पता नहीं, या तो मारे जाओगे या मार डालोगे, और दोनों ही गलत है। क्योंकि हम यहाँ तरक्की करने आए हैं, कामयाब होने आए हैं, तमाशा करने नहीं। हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है और करनी चाहिए। अभी पिछली मीटिंग में मैंने बताया था बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन 01 के बारे में, 1.0 के बारे में, 2.0 के बारे में, और हाईटेक बोर्ड एल्गोरिदम ट्रेडिंग के बारे में, कौन लोगों को हाईटेक करना चाहिए उसके बारे में, कि आप आपके काम करते रहो, आप बहुत बहुत सारी चीजें करते हो। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको टाइम कम रहता है, तो आप हाईटेक पे ट्रेडिंग लगा के छोड़ सकते हैं। बोट, ये स्वचालित बोट है, खुद से काम करना शुरू कर देता है। पर फिर भी बेहतर रिजल्ट के लिए, यदि आपको ट्रेडिंग में फ्यूचर बनाना है, ट्रेडिंग में भविष्य का निर्माण करना है, केवल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं रह के आप अपनी अगली पीढ़ी तक, और विदाउट नेटवर्किंग के घर बैठे बैठे भी, बंद कमरे में भी यदि कमाना चाहते हो, तो हाईटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से उचित शिक्षा के मार्ग खुलते हैं सर। हम ये नहीं कहते कि हम उचित शिक्षा दे ही देंगे, पर इतना जरूर कह देंगे, इतना जरूर हम सामर्थ्य और ताकत रखते हैं कि उचित शिक्षा, ट्रेडिंग के लिए उचित शिक्षा, उचित उचित माहौल प्रदान करने की क्षमता आपका अपना हाईटेक परिवार जरूर रखता है दोस्त। अभी उचित शिक्षा किस तरह की? अरे यार, ट्रेडिंग करने के लिए या व्यापारी बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? चलो हाईटेक को मैं अभी छोड़ रहा हूं, अभी अपन व्यापारी की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, मेरी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि पिछले समय बहुत सारे लोगों ने, इन 5 सालों में बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिए, और वो हल्के ही रह गए, अभी भी वो हल्के हैं। तो अभी आपको समझना है कि आप कैसे लेते हैं, आपके ऊपर है सर। अभी मैं, क्या नरेंद्र सर मुझे सुन रहे हैं? चौबे जी? यस सर, बिल्कुल सुन रहे हैं सर। सर 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन शेयर करके बाइनांस पे जा सकते बिल्कुल हैं। सर। अभी देखिए, मैं अपने साथी से मदद ले रहा हूं। सर ये इथेरियम को टच कर, किसी भी एक कॉइन को टच कर दो। ओह शाबाश, बहुत शानदार। एक दिन वाला चार्ट आपने लगा रखा है, 24 घंटे का वॉल्यूम आप देखते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि आप समझदार लोगों की श्रेणी में, आप सिखाने वाले लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं। अभी आ जाते हैं अपन, ये इंफॉर्मेशन है सर इस कॉइन की। देखो, अपन किसी कॉइन को देखना शुरू करते हैं तो किन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कॉइन सजेस्ट कैसे करें, किस कॉइन में हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे अनुमान लगाएं, क्या मापदंड होते हैं, क्या वो मापदंड होते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। सर ये इंफॉर्मेशन पे जाना सर। ऊपर प्राइस के पास इन्फो लिखा है। ओके दोस्तों, ये पेज जो दिख रहा है आपको,
इस पे लिखा है इथेरियम नंबर 2, दूसरे नंबर की करेंसी है ये वर्तमान में क्रिप्टो में। अब पहले नंबर की कौन है? निश्चित रूप से बिटकॉइन है। यहां एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी माना जाता है या मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। इसके सिवा, बात समझना, इसके सिवा जितने भी दूसरे कॉइन हैं, यहां तक कि इथेरियम भी, ये अल्ट कॉइन है, अदर कॉइन है, अल्ट्स कॉइन में आते हैं। एक बात आपकी क्लियर हुई कि अल्ट्स कॉइन और बिटकॉइन में क्या अंतर है। मेन कॉइन एकमात्र कॉइन है बिटकॉइन, और बाकी जितने भी कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में वो सारे के सारे अल्ट्स कॉइन हैं। यहां लगे हाथ में ये भी बता देता हूं कि अल्ट्स कॉइन, अल्ट्स सीजन कब आता है? जब मेन कॉइन यानी कि बिटकॉइन से इसका डोमिनेंस कम होता है। इसका बिटकॉइन का डोमिनेंस जब कम होने लगता है, उसमें गिरावट आती है, तो निश्चित रूप से अल्ट्स कॉइन में वॉल्यूम आना शुरू होता है और वो बढ़ जाता है। अल्ट्स कॉइन, अल्ट्स सीजन बिटकॉइन के वॉल्यूम में, इसके डोमिनेंस में जब गिरावट आती है, तब अर्थ सीजन स्टार्ट होता है। और पिछले 4 से 5 सालों में अभी अर्थ सीजन, अदर कॉइन का सीजन मैंने अभी नहीं देखा है। और ये प्रशिक्षित मतलब इसकी सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है 99% लोगों ने अदर कॉइन पे ही अपनी ट्रेड लगाई हुई है। इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस पूरे मार्केट में अभी 60% 70% तक डाउनफॉल है, कुछ कुछ कॉइन में तो 90% तक डाउनफॉल है, उसके बाद भी हम और हमारे लोग और हमारा परिवार पूरे धैर्यपूर्वक साहसिक तरीके से स्थायी धैर्य का परिचय और एक कामयाब बिजनेसमैन की सोच को रखते हुए कंटिन्यू सबिन पोजीशन से ट्रेड करते करते बेनिफिट उठा रहा है, फायदे उठा रहा है और लगातार जिंदा है। मेरी बातों को बहुत गहराई से समझना दोस्त, लगातार जिंदा है। और हम धीरे धीरे कामयाब लोगों को की एक पूरी लिस्ट बनाते जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के ऊपर की तरफ लेके आते जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों ये बात सीखी है कि दोस्त, आप किसी को अगर ऊपर उठाना चाहते हो तो टांग खींचने की जगह हाथ खींचना शुरू करो, और शायद हाईटेक बोट बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इस काम को अंजाम दे रहा है। अभी देखिए सर, वापिस से उस कॉइन को टच करके इन्फो में जाइए सर, प्लीज सर, थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। हाँ, अभी देखिए, अभी सर ने बिटकॉइन को ही लगा दिया। ये बहुत समझदार है नरेंद्र चौबे सर, धन्यवाद सर। अब वो लगाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मार्केट कैप। देखो इथेरियम के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या होता है, क्या आप जानते हैं? चलो एक बार मैं सबको बता देता हूं। मार्केट कैप के बाद दूसरे नंबर पे लिखा है फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप। तीसरे पे उसी के नीचे, मार्केट कैप के नीचे मार्केट डोमिनेंस। फिर लिखा हुआ है वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ओब्लिक मार्केट कैप, फिर लिखा है सर्कुलेशन सप्लाई, फिर लिखा है मैक्सिमम सप्लाई, फिर लिखा है टोटल सप्लाई, फिर लिखा है प्लेटफॉर्म कंसंट्रेशन, फिर लिखा है इश्यू डेट,
फिर लिखा है इश्यू प्राइस, फिर लिखा है ऑल टाइम हाई, और लास्ट में लिखा है ऑल टाइम लो। यहां तक हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी मैं केवल एक पेज बता रहा हूं और मैं बिल्कुल इन सब चीजों को आप लोगों को 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब जब भी समय मिलता जाएगा करते जाएंगे। इसके नीचे देखो लिंक लिखे हुए हैं, लिंक्स। मैं आपको किस तरह से हमारी स्टडी को आगे बढ़ाना है उसका एक माध्यम आज आपको दे रहा हूं, उस पर थोड़ा सा गौर करना। ये लिंक्स को सर थोड़ा ऊपर करना, और ऊपर करो। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, लिखा है यानी कि इस कोइन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इस पे जाओगे ना तो इसके अंदर और बहुत सारी चीजें निकलेगी। यार आप अभी ट्रेडिंग के लिए हमें ज्यादा कोइन को नजर में रखने की आवश्यकता नहीं है। दो कोइन बहुत होते हैं। अरे भाई एक कोइन से यार अपना मकसद क्या है ट्रेडिंग में? हम में से मैं ये कह रहा हूं कि 95% लोग हम में से आज भी एक सामान्य सी गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो गलती क्या? अरे एक कोइन पे ट्रेड क्यों नहीं करते भाई? चलो ठीक है, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, हमको वैरायटी चाहिए। तो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से दो कोइन, या बिल्कुल मरने की हद तक अगर आपकी चाहत है तो तीसरा कोइन, इसके बाद तीसरे के बाद अगर चौथा है तो आपने अपने डेड वारंट साइन कर दिया। हाईटेक को दोष मत देना भाई जीवन में। अगर जिस व्यक्ति ने खूब हद कर लो 3 से ज्यादा कोइन अगर किसी ने भी लगा रखे हैं तो आप सब गलत हो और आपको ट्रेडिंग का अधिकार नहीं है। यार एक बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, दूसरे बच्चे को क्या चाहिए, उसकी सब चीजों के लिए उनको आप कैसे मैनेज करोगे, वहां परेशानियां हैं। तीसरा क्यों भाई? नहीं करना चाहिए सर। ये नियोजन करना शुरू करो। इस जगह आपको नियोजन करना ही पड़ेगा। आज लिख लो, गांठ बांध लो। अगर किसी को शक है इस बात में तो जब आमने सामने मिले तब आप बात कर लेना, क्योंकि फोन पे और ये मीटिंग में किसी भी तरह की बहस अच्छी बात नहीं होती। आप आमने सामने आओ ना, तथ्य और प्रमाण के साथ बातचीत करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी तरह का भ्रम है तो वो भ्रम दूर कर लेना दोस्त। आमने सामने मिलने का मौका मैं हर मीटिंग में रहता हूं, फिजिकल मीटिंग में आ जाओ। ऐसे भी मैं सबको अकलेरा में इनवाइट किया हुआ है, कुछ लोग आए भी। अब किसी की इच्छा है तो आ सकता है। अगला सर थोड़ा ऊपर आ जाओ। देखो अभी वो प्राइस के पास ट्रेडिंग डाटा भी लिखा हुआ है, देखो ठीक है। तो थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, हाँ ये देखो यहाँ पे ये 1 डे लिखा हुआ है, ये एक दिन का मनी फ्लो एनालिसिस भी लिखा हुआ है। ये किस तरह की ट्रेड कितनी मात्रा में बाई हो रही है, कितनी मात्रा में सेल हो रही है, मनी का फ्लो किस दिशा में जा रहा है, ये सब चीजें यहां से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। अभी पिछले 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में, एक दिन में, इस तरह की पूरी यहां भी सीरीज होती है। ये भी बहुत सारी चीज इसके नीचे देखो सर, थोड़ा इसको ऊपर करोगे तो कुछ चीजें और निकलेगी। थोड़ा ऊपर करना। अभी देखो देखो यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 25, 5 थोड़ा सा नीचे, ये 5 इंटू 25, 24 हावर्स लार्ज इनफ्लो इथेरियम में क्या है। मैं सिर्फ टॉपिक दे रहा हूं आज, इन सबको क्लियर करेंगे दोस्त, धीरे धीरे करेंगे। इसके नीचे देखो 24 हावर्स मनी फ्लो इथेरियम में किस तरह से है वो दिखने में आ रहा है। अब इसके नीचे बहुत शानदार चीजें उठाओ, प्लेटफॉर्म कंसंट्रेशन, थोड़ा नीचे आना। हाँ इसके नीचे भी सर,
अभी ये क्या चीज है? देखो, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग ये समझते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, कैसे कोई चूज करना चाहिए। तो मैं एक आपको दिशा दे रहा हूं और थोड़ी सी कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने की भी। अभी मैं कंटिन्यू मीटिंग में रहने वाला हूं, मेरे बहुत सारे जो काम होते हैं वो भी खत्म हो गए। अभी मैं कंप्लीट हाईटेक के लिए आने वाला हूं, और अमर जी और बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू सिखाएंगे, समझेंगे, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप खुद भी समझदार हो। इंफॉर्मेशन पे आ जाओ सर वापस से। हाँ, ऊपर कर दो इसको, इसको नीचे कर दो। हाँ, ये देखो, मार्केट कैप को अपन समझते हैं सबसे पहले। इथेरियम के जस्ट नीचे मार्केट कैप लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें देखो अंक लिखे हुए हैं, 357 बिलियन डॉलर। ये हमेशा डॉलर में ही अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं बोलें तो आप समझ जाना, ये हिडन मान लो आप। पूरे वर्ल्ड मार्केट डॉलर में ही, यूएसडी में ही पूरा कैलकुलेट रहता है। अब उसके नीचे देखो, ये इंडियन रुपीस में भी लिखा हुआ है, 32.79 ट्रिलियन। अभी आप समझते हैं भारत की जीडीपी कितनी है? 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन। अभी देखो यार, केवल इथेरियम की वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप कितना है, देखो आप। अभी मार्केट कैप क्या है सर? ये इस तरह की क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मुद्राओं की दुनिया में एक मूलभूत मापक का काम करता है सर। ये मुद्रा को मापने का काम करता है। ये कॉइन के मूल्य को दर्शाता है, या इस कॉइन के संपूर्ण मूल्य को दर्शाता है, जिसकी गणना वर्तमान में ये मार्केट में कितना है। अभी जितना ये मार्केट में है, इसकी आपूर्ति से गुणा की जाती है इसकी वर्तमान कीमत से। मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी की वर्तमान कीमत गुणा जितनी इकाई इसकी मार्केट में है उससे गुणा कर दो, जितने इथेरियम मार्केट में है उससे वर्तमान कीमत से गुणा कर दो। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के सामने आ जाएगा। इससे इस कॉइन का आकार और इसके महत्व का आकलन करने के लिए हम सब ट्रेडर जरूरी समझते हैं। भाई, इस कॉइन की आकार कितना है, पब्लिक के बीच इसकी पहुंच कितनी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में आएगी इन चीजों को देख के, मार्केट कैपिटलाइजेशन को या मार्केट कैप को देख के। कितना परिपक्व ये कॉइन है, लोगों के बीच स्वीकृति कितनी है इसकी, कितने व्यापक रूप से यह फैला हुआ है कि संकुचित है, यह संकेत दे देता है कि इस कॉइन के साथ निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी देखो, इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप। फुली, देखो उसके नाम से बताएं, यानी कि इस इथेरियम के प्रोजेक्ट की कुल कीमत का माप है, यह मानते हुए कि उसके सभी टोकन प्रचलन में हैं और उसके अधिकतम मूल्य का एक सांख्यिकीय निरूपण कह सकते हैं। यानी कि आज तक जितने इथेरियम अभी प्रचलन में हैं उसकी टोटल कीमत निकाल के फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप निकल के सामने आ जाता है। तो ये मार्केट कैप, ये दोनों अभी सेम है क्योंकि इतने ही कॉइन मार्केट में हैं।
तीसरा मार्केट डोमिनेंस आ जाता है इसके नीचे। अभी देखिए मार्केट डोमिनेंस में यहां लिखा हुआ है 11.87 समथिंग परसेंटेज, 11.87%। मार्केट डोमिनेंस क्या है पहले तो इसको समझते हैं। इसका अर्थ क्या है, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुल वैल्यू, यानी कि पूरे जितनी भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उसकी सबकी वैल्यू, यानी कि सबका मार्केट कैप निकाल लो, उसमें इस कॉइन की, यानी कि अभी इथेरियम की हम बात कर रहे हैं, तो इथेरियम की हिस्सेदारी कितनी है, बात समझ में आ रही? यानी कि जितने भी कॉइन हैं मार्केट में उन सबको मिला लो, उन सब में उन सब की संख्या से उनकी वर्तमान कीमत को गुणा कर लो, जो पूंजी निकल के सामने आती है उस पूंजी में इस पर्टिकुलर कॉइन का हिस्सा कितना है, तो वो समझ में आता है 11.87, यानी कि लगभग 12%, यानी कि 12%। यदि पूरी संपूर्ण क्रिप्टो करेंसी को 100 मान लिया जाए तो 100 में से 12 केवल इथेरियम है, यानी कि वास्तव में बहुत दमदार है इथेरियम। इसको ट्रेडिंग में रखना चाहिए। चीज समझ में आ रही है दोस्त? अभी देखो ये डोमिनेंस को हम कैसे इंडिकेट करें और कैसे इससे हम मदद लें, तो इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। बिटकॉइन डोमिनेंस ये सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जो बीटीसी का डोमिनेंस है ना, सर एक बार बिटकॉइन को कर दो। ये देख रहे हो मार्केट डोमिनेंस बीटीसी का कितना है, 59, यानी कि 59.30%। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्तमान कीमत को देखते हुए उसमें से, यानी कि 100 में से लगभग 60 मान सकते हैं अभी कैलकुलेशन के हिसाब से, 60 रुपए केवल बिटकॉइन में निवेश है, और बाकी इथेरियम, सोल, बीएनबी, फलाना ढिका जितने भी कॉइन है सब में मिला के 40 रुपए है। एक तरफ तो राजा मतलब भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ पूरी नारायणी सेना। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जहां खड़े हैं वहां नारायणी सेना भी आ जाती है, और श्री कृष्ण का पड़ला भारी है तो कहीं ना कहीं नारायणी सेना हल्के में है, और नारायणी सेना हल्के में है मतलब श्री कृष्ण जी सो रहे हैं। मतलब अगर नारायणी सेना को भारी करना है तो श्री कृष्ण भगवान को सोना पड़ेगा। सोना पड़ेगा मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस, ये इंडिकेटर है दोस्त, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं या जो अच्छे प्रॉफिट निकालते हैं, मैं सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। मुझे दुनिया में बहुत सारे सेगमेंट है ट्रेडिंग के, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। केवल इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि उन सब में जीरो होने तक की रिस्क है, और हम में से कोई भी व्यक्ति जो हाईटेक परिवार से रिलेटेड है जीरो होने की रिस्क पे कामयाब नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं हम रिस्क लेंगे तो समय की लेंगे भाई, हम समय बिता सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। पैसा हम अपना मूल पूंजी या संपूर्ण पूंजी को रिस्क पे नहीं देंगे, क्योंकि कल से हमारे बच्चों के लिए भी हमें बहुत कुछ छोड़ना है, और हमें जान की कीमत पर तरक्की नहीं चाहिए, हमें जिंदा रहने की कीमत पर तरक्की चाहिए। तो संभव सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में है, इसलिए हम स्पॉट ट्रेडिंग की ही बात करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट की हम बात नहीं करेंगे मेरे भाई, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो गलत करता है, उससे दूरी बना लो। वो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहा है और वो दुश्मन है आपका, आज ही उससे दूरी बना लो। तो बिटकॉइन
सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि निवेशक अल्ट्स कॉइन की तुलना में बिटकॉइन को अधिक सुरक्षित मान रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं। इसलिए अल्ट्स कॉइन से में मंदी देखने को मिलती है और बिटकॉइन में कंटिन्यू तेजी देखने को मिलती है। अब जैसे ही बिटकॉइन की में डोमिनेंस कम होना शुरू होगा, अगर ये केवल समझना शिफ्टिंग, इस डोमिनेंस से केवल 10 से 15% शिफ्ट हो जाए, यानी कि ये 59 है ना, ये 49 आ जाए ना, बीच में आया था, अर्थ सीजन देखा था आपने, थोड़ा सा ये 48 तक आया था। तो अल्ट कोइन अभी जिस कंडीशन पे इससे 60-70% ज्यादा हाइक पे थे, अभी समझना इसका 10 गुना इफेक्ट करते हैं वो। और ये फिर होने वाला है, ये समय फिर आएगा, क्योंकि इतिहास हर बार दोहराता है। यदि आप गलतियों से नहीं सीखते तो वो फिर रिपीट करके जाता है, फिर पछताते हो। अभी इधर से डोमिनेंस धीरे से कम होगा और अल्ट्स कॉइन में वो आना शुरू होगा। ये डोमिनेंस बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है दोस्त। अभी अल्ट्स कॉइन तो आप समझ ही गए। अब यहां से पता चलता है कि बाजार में पैसा किस दिशा में बह रहा है, किस दिशा में जा रहा है, बड़े और स्थापित कॉइन की ओर या नए और जोखिम वाले, पुराने या नए नए आने वाले अल्ट्स कॉइन की ओर। दोस्तों, सबसे मेन चीज क्या है, बाजार में जो स्थापित सिक्के हैं उनमें ही, जो स्थापित कॉइन हैं उनमें ही हमको ट्रेड करना चाहिए। नए और जोखिम भरे कॉइन्स पे ट्रेड करके हमने बहुत बुरे सपने देखे हुए हैं हाईटेक बोर्ड के माध्यम से भी। और मैं वर्तमान में, पहले भी था, अब भी मैं खिलाफ हूं कि नए कॉइन्स में ट्रेड करने से हम में से सभी को लगभग बचना चाहिए। अच्छे मुनाफे के चक्कर में छोटे कॉइन्स में निवेश नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी और समझनी चाहिए। अगर किसी ने किया है, कोई बात नहीं, वहां से भी मौके मिलेंगे। सब बिन पोजीशन से वहां से भी कमाना शुरू कीजिए, वर्तमान पोजीशन से लाभ उठाना शुरू कीजिए। डरिए मत, धीरे से जीत वहां भी निश्चित है, पर थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। टाइम तो ये पता नहीं किस रफ्तार से भाग रहा है, पर दोस्त मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आज टाइम की रफ्तार, अभी क्या बताएं, टाइम की रफ्तार नहीं रोक सकते। पता नहीं कौन लोग क्या समझ रहे होंगे। चलो इसको समाप्त करें, बाकी बहुत सारी बातें हैं। इसको निश्चित रूप से अगले सेशन के लिए अगर आप बोलोगे तो कल भी एक सेशन रख सकते हैं या एक मीटिंग रख सकते हैं। कल बाकी बातों को पूरा कर सकते हैं। यदि आप सबकी एक मैं एक पोस्ट डालूंगा मेन फैमिली ग्रुप में, यदि 50 लाइक उस पर आए तो कल भी अपन एक मीटिंग रखेंगे। अगर नहीं आए तो अपन उस मीटिंग को फिर अगले सेशन में करेंगे। मैं वादा करता हूं धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को मेरे से अच्छा आता है तो उसको भी निश्चित रूप से डायमंड बनना चाहिए और ये मंच पे आके लोगों को अच्छे से ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। अभी मैं ये मंच वापस से मंच संचालक को समर्पित करता हूं और आप सबको गुड नाइट कहता हूं और सबकी भविष्य की उज्जवल कामनाएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद सर, क्योंकि जो ज्ञान आज आपने दिया वो अद्भुत था। बार बार साथियों बताया जाता है कि एक रियल बिजनेस है। एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आप किस तरीके से अपने आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को देख सकते हैं, आप किस तरीके से किसी भी जॉब को करते हुए आप यहां से बेहतर इनकम निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कि क्या आप अपने जॉब से, अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए
100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं कि यही सब नॉलेज है जो आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनाता है, और शायद दुनिया में ट्रेडिंग से बढ़कर कोई बिजनेस नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी, ये क्रिप्टो मार्केट आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि सोचिए कि आप कितना पाना चाहते हैं। अब जरा सोच करके देखिए, अभी सोनी सर ने आपको बताते समय एक पॉइंट दिया सर, इंडिया की जीडीपी 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में है, और क्वाइन का जो लेन देन है वही 32 ट्रिलियन का है। सोच करके देखिए कि किस मंच के ऊपर में, किस एक्सचेंज के ऊपर में, कहां पे आपका फंड लग रहा है, कहां पे आप ट्रेड कर रहे हैं। आप इसको इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं या आप इसको बिजनेस मान रहे हैं? क्या है आपका $100 इसके सामने, क्या है आपके $1000 इसके सामने, जहां पे ट्रिलियनों की बात हो रही है। अगर उसने दूरी तक आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि हमारे गुरुजनों के माध्यम से इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन बिजनेस हमें मिल चुका है। अब इसे आप एक विशेष अपॉर्चुनिटी के बेस में लें, या आप इसमें सिर्फ अपना समय जाया करें। साथियों, कहते हैं ना कि गुरु गुरु का मतलब होता, गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है उजाला। गुरु वही जो आपके अंधेरे को दूर करके आपके हाथों को पकड़ करके उजाले की तरफ लेके चले। मैं अपने पॉइंट्स में यही बात आप लोगों के सामने रख रहा था कि हम सौभाग्यशाली है कि हमारे एमडी और सीएमडी सर की दोनों लोगों की सोच इतनी उत्तम क्वालिटी की है कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते ये बिजनेस उनको समझ में आ जाए। दूसरी, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे गुरु के माध्यम से जो एक एक पल पे हमें हर एक चीजों का नॉलेज दे रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर में आप किसी शॉप, किसी बिजनेस के अंदर में जाते हैं, दूसरा कमेंटेटर आपका बैठा हुआ है, पैदा हो जाता है और आपके बिजनेस को आधा कर देता है। वहीं पे हमारे गुरुजन आपको बिजनेस दिए भी, सिखा भी रहे हैं, करने के लिए मैनेजर भी दे रहे हैं, और वो मैनेजर लगातार आपको प्रॉफिट दे भी रहा है। अब आपके लिए बचता क्या है सर? बचता यही है कि इसको समर्पण भाव से, इच्छा शक्ति से सीखना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जो आने वाली जनरेशन को पार कर सकता है। हम में से कोई भी व्यक्ति जो आज इस मंच पे उपस्थित है, मुझे नहीं पता 2021-40 तक, 2021-40 तक जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन सबसे लास्ट बिटकॉइन 2021-40 में बन के आने वाला है। जरा सोचिए कि इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी कितने दिनों तक, कितने सालों तक चलने वाली है, किस तरीके से हमें सीखना चाहिए, ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं। तो मैं, सर ने तो कहा कि 50 लोग अगर उसको लाइक दिस करेंगे तो कल का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, कल संडे का दिन है और आप स्पेशली इस प्रोग्राम को फिर से जरूर करें। आप 50 की बात कर रहे हैं सर, वो 50 से ऊपर 100 लोगों के लाइक में आ जाएगा। मैं आपको अभी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी दिले इच्छा है, और यही कारण है कि वो लगातार इस मंच पे उपस्थित होते हैं। तो थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोट कोट धन्यवाद आपका कि जो आपने आज अद्भुत ज्ञान दिया। साथियों, हमारे गुरुजनों के पिटारे में इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है कि आप लेते लेते थक जाएंगे। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप सीखते सीखते थक जाएंगे, लेकिन ये भी श्योर है कि जितना आप सीख जाएंगे उतने ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बना जाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता हुआ हाईटेक बोर्ड हम सभी लोगों को एक अच्छी सोच, एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छी बढ़त की तरफ लेके जा रहा है। बस बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इसी के साथ आज इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। कल के सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ सभी लोगों को जय हाईटेक, जय हिंद।